जय हिंद दोस्तों। जय जवान जय किसान। मैं हूं सुशांत बसोली। मैं हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी, ज़िला शिमला कोटखाई से बिलोंग करता हूं। और आज हमारे साथ जो मेहमान है वो परिचय के मोहताज नहीं है। आप सभी जानते हैं, राहुल भैया यूपी से। आज हमारे आग्रह से लगभग 2 साल से मैं प्रयास कर रहा था कि राहुल भैया को मैं हमारी इस पावन धरती पर ले आऊं, सेब की भूमि पे ले आऊं और जो हमारी समस्याएं रहती है उनसे रूबरू कराऊं। बहुत मुश्किल से मेरे कम से कम 2 साल रिक्वेस्ट करने के बाद राहुल भैया ने आज हमें समय दिया है। हम जितने भी कोटखाई में लोग हैं, हमारी जो खेती है वो सेब पे ही है। सब लोग सेब पे ही डिपेंड है और बहुत बड़े पैमाने पे हम ये काम करते हैं। तो हमारी समस्याएं भी रहती है बगीचों में। तो हमने बहुत समय से राहुल भैया को फॉलो कर रखा है और उनकी अनेकों वीडियो हैं, बहुत वायरल होती हैं वीडियोस। तो वो रोज़ एक बैक्टीरिया पे बात करते हैं। तो समस्याएं जो है, जितने भी पेड़ पौधे हैं सब में एक सी है, वो चाहे सेब है, वो चाहे अनार है, वो आम है। तो ये मैंने इनके वीडियोस में बहुत देखा है कि इन्होंने केले से बहुत सारे रोगों को निकाला है। तो इसी तरह की समस्याएं हमारे सेब में भी आती हैं। तो राहुल भैया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ स्क्रीन में आएँ। मैं आ रहा हूँ भाई, मैं जरा कैमरा पकड़ रहा था सुशांत भाई। हाँ, जय इनको हिंद। मैंने आज अभी कैमरामैन बना रखा था। और जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हमें राहुल जवान और हम हिमाचल की नदियों में बैठे हुए हैं भाई। सुशांत भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने यहाँ बहुत बुलाया बहुत भैया। स्वागत। मेरे जैसे फटीचर आदमी को यहाँ बुलाना बड़ी बात है। यही तो आपकी क्वालिटी है भैया कि आप अपने आप को फटीचर या अरे बहुत जमीन से जुड़ा हुआ भैया देखो, इंसान फकीर समझते जो है हैं। ना, फकीर वो जी फटीचर ही होते हैं। जी भैया, बहुत बहुत आपका स्वागत है इस कोटखाई में। और पहले तो भैया बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में। जी जी। मैं पूरी रात इस इन सवालों को सोचते सोचते मैंने पूरी अपनी डायरी भर दी है। तो क्या मैं आपसे इन सवालों को शुरू कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, पक्का। एक्चुअली चलिए। क्या है सुशांत भाई, जी पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ मैं जी भारत में जिस तरीके से किसान प्राकृतिक प्लस ऑर्गेनिक खेती की तरफ मुड़ा। जी 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 यार ये बड़ा खुशी का विषय है। देखो, मेरे खुद के घर में 2 आदमी कैंसर पेशेंट हैं जी। और हमारी जो कल वीडियोस बनी हाँ हाँ। उसमें हिमाचल में 9,500 फीट की हाइट पे इतने खूबसूरत जगह में, जी इतने बेहतरीन जगह में जी कैंसर के पेशेंट गांव-गांव में हैं जी जी। बिकॉज ऑफ केमिकल। पेस्टिसाइड और जितना भी कुछ यूज हो रहा है जी जी पौधे के ऊपर बिना सोचे समझे। उन्होंने खुद कहा, वो पढ़े लिखे बीटेक सारे किसान यहाँ पे एप्पल के जी जी। भाई इतने जबरदस्त किसान है ना हिमाचल के, मैं क्या बताऊं। वो सारे के सारे पढ़े लिखे, मतलब यहाँ कोई बीटेक से नीचे है ही नहीं। हाँ, जो एजुकेशन बंदों से लेवल मैंने जो हाँ, कोटखाई जो का है बंदों से भैया। मैंने बात की वो हाँ बड़ी जबरदस्त है। तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई भैया ने, जी और बड़ी बारीकी से बात की उन्होंने चीज़ों पे कि कैंसर इतना बढ़ रहा है यार, देश मतलब हम किस तरफ लेके जा रहे हैं कंट्री को। जी जी बिल्कुल। तो ये एक जो है बड़ा गड़बड़ विषय है भैया, और इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, काम तो हमें करने पड़ेंगे। अब बात आती है कि भाई मैं बैक्टीरिया के पीछे क्यों भागा। जी। असल में क्या है, जब खेती को समझा, हम्म। परत दर परत परत दर परत खोलते गए तो पता चला कि सब कुछ बैक्टीरिया बेस है। बिल्कुल बिल्कुल सारा सही खेल बात। बैक्टीरिया का है भाई। जी आप कुछ भी खा लो, बादाम खा लो, खीरा खा लो, चने खा लो, मटर खा लो, आलू खा लो, बैंगन खा लो, जो भी खा लो, जी बैक्टीरिया पेट में नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता है, वो पचेगा ही नहीं। बिल्कुल। मेटाबॉलिज्म हाई बोलते हैं ना लोग, अरे जी यार ये कुछ भी खा लेता है, इसको लग जाता है रोटी भी। जी मेटाबॉलिज्म हाई, मेटाबॉलिज्म क्या है भाई, तेरे पेट में बैक्टीरिया ठीक ठाक काम कर रहे हैं, बिल्कुल। मेटाबॉलिज्म हाई है। जो भी खाता है पचता है, बॉडी को लगता है। जी अब जो भी खा रहे हो, अगर वो नहीं पच रहा है तो वो बॉडी में बैड फैट, एक होता है गुड फैट, एक होता है बैड फैट। बैड फैट। बैड फैट के तौर पे जमा होगा, जो कोलेस्ट्रॉल बनेगा, आगे जाके बुरी चर्बी बनेगी, जो हार्ट ब्लॉकेज करेगी, आपके आंतों को ब्लॉकेज करेगी, शुगर लाएगी, बीमारी लाएगी। वही चीज सेम हमारी जमीनों में हो रहा है। जी हमें जमीन का क्या करना है, मेटाबॉलिज्म हाई करना है। अब जमीन का मेटाबॉलिज्म हाई कर दिया तो आप कुछ भी डाल दो उसके अंदर, जी वो पच जाएगा। अगर एक आदमी का मेटाबॉलिज्म हाई है ना भाई साहब, जी वो अगर महीने में 4 बार भी पिज्जा खाएगा ना, जी। तो उसके ऊपर रत्ती फर्क नहीं पड़ने वाला उस पिज्जे का। हाँ, हम देखते हैं अक्सर कुछ लोगों की फिटनेस बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग मेरी तरह हेल्दी हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि मेरा मेटाबॉलिज्म। सीधी सी बात है, आपको पता होगा भूख कितनी लगती है। जी 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 बिल्कुल। आपको अगर भूख लग रही है जी
और भूख के अनुरूप आप भोजन कर रहे हो, जी। आपकी बॉडी हमेशा फिट रहेगी, बीमारी नहीं आएगी। बिल्कुल अभी आप लोगों के आशीर्वाद से मैं 40 का हो गया, जी। मैं दांत की दवाई लेने तो गया हूँ, जी बाकी मैं आज तक डॉक्टर के पास दवाई लेने नहीं गया कभी कि मुझे ठीक होने, कभी इमरजेंसी मेरा गला खराब हो गया वो एक अलग बात हो गई, अदरवाइज नहीं। जी। मेटाबॉलिज्म हाई है। पिछले 3 दिनों से आप साथ है, तो मैं आपका लाइफस्टाइल देख रहा हूँ, तो मैं भैया से बार बार पूछ रहा हूँ कि भैया आप बैक्टीरिया पे तो काम कर रहे हो, लेकिन वो जमीन के बैक्टीरिया पे काम कर रहे हो, अपनी बॉडी के बैक्टीरिया के ऊपर भी काम करो, हमें भी बताओ कि इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं भैया। एक सेशन के बाद दूसरा सेशन, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे हमने लगभग एक दिन के अंदर 10 सेशन दिए हैं, और हर सेशन में भैया ने एक एक चीज को किसानों को डीपली समझाया है। सुशांत भाई मेरे से बोल रहे थे कि एक बात को 10 बार बोल कैसे लेते हो, बोर नहीं होते आप? बिल्कुल, मैं उन चीजों को मैं भैया के साथ पिछले 2-3 दिनों से घूम रहा हूँ, और भैया के अंदर जितनी एग्रेशन है इसके प्रति, उसके लिए भैया आपके लिए सलाम है। आप एक्चुअली पहले बॉर्डर पे भी हमारी सेवा करते रहे, लेकिन आज आप किसानों की समस्याओं को समझ रहे हैं, और आपने एक बैक्टीरिया के ऊपर बात करी है, और हर जगह जाके अपने सेशन में बताया है कि वो क्या बैक्टीरिया हैं। चलिए उसमें इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं मोटा मोटी बता दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम जिनके बगीचे में भी हम गए हैं तो वहाँ अपने एक एक बैक्टीरिया के नाम को, मैं तो भैया जी पिछले 3 दिनों से उन बैक्टीरिया के नाम रट रहा हूँ, लेकिन एक दो बैक्टीरिया के बाद तीसरे बैक्टीरिया का नाम मुझे मैं भी भूल याद जाता नहीं था, हूँ। लेकिन ऐसा होता है सुशांत भाई, जी जब सेवा भावना आपके अंदर एंटर करती है ना, जी 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 तो ये एक आनंद देती है आपको, बिल्कुल। मतलब इसका अलग मजा है। जी आप कभी किसी साधु को देखो, किसी मौलवी को देखो, वो अपनी माला में मस्त है, जी वो किसी नशेड़ी को देखोगे वो अपनी माला में मस्त है। बिल्कुल मस्त है। तो ये भी एक नशा है लोगों की मदद करने का, और ये जब अंदर आता है ना आदमी का, पता नहीं ये कितने लोगों में होगा, बट मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, इसको मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता किसी भी चीज़ के साथ कि मुझे क्या मिलता है। जी मुझे वो मिलता है जो मुझे चाहिए जिंदा रहने के लिए, एनर्जी, जैसे ऑक्सीजन। जी तो एक तरीके से समझो ये ऑक्सीजन है। किसानों को समझाना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं मेरे जीवन को सार्थक कर रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि हमारी एनर्जी खाना है, आपकी एनर्जी किसान, और प्रॉब्लम हुआ किसान। हाँ, इसको किसान की समस्या जितनी ज्यादा मेरे सामने समस्या आएंगी, वाला किसान। और किसान की समस्याओं का समाधान मैं जितना ज्यादा कर दूंगा, जी 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 तो मुझे मतलब उतना ज्यादा मेरे को एनर्जी इतना मिलता चला एनर्जी जाता है, वो मेरा बूस्टर है। अगर जी, मेरे जी। साथ एक हफ्ते किसान ना मिलो, जी। एक हफ्ते मेरे से किसान कट ऑफ हो जाओ, मैं फोन कॉल छोड़ दूं, किसानों से बात करना छोड़ दूं, तो मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी। मैं देख भी रहा हूँ भैया, पिछले 3-4 दिनों से हम साथ ही है। हाँ, सफर आपकी भी लगातार। फैमिली लाइफ भी इससे डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन भैया फिर भी नहीं मानते हैं, लगातार किसानों से मिलते रहते हैं। फैमिली भी साथ में है, घूमने भी फैमिली। गए थे हम। हमारे रोडू में एक जगह आती है चांचल, 14,830 फीट की हाइट पे है, बहुत सुंदर बनाई है जगह भगवान ने। तो उस हाइट पे भी हमें लोग मिले, तो भैया ने उनको भी कैप्चर कर दिया और उनसे भी बात करनी शुरू कर दी बैक्टीरिया के बारे में और खेती के बारे में। तो भैया ये लोगों बहुत को बड़ा सिखाना एनर्जी का जरूरी है। सोर्स जो है आपके अंदर, उसके लिए आपके मैं लिए उनको बोला सलाम है। तुम्हारे घर खानदान में तो किसान होंगे, जी उनको बोलो भैया ये चला करके खेतों में चलाओ और बचाओ। देखो यार, सीधी सी बात है, मेटाबॉलिज्म हाई करना है। हाँ, और खेत मिट्टी का भी मेटाबॉलिज्म मिट्टी ऐसे ही अपना है। अभी हिमाचल में जो समस्याएं हैं मेन, वो पूरे भारत में है, खाली हिमाचल में नहीं है। जी जी आप लोग तो फिर भी इतनी खूबसूरत जगह में हो, नेचर के कनेक्ट में हो, कि आपके यहाँ पे तो आधी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। आपकी मिट्टी में तो ऑलरेडी कार्बन इतना ज्यादा है। जी। हाँ, हमारे नेचुरली भाई सारी चीजें हैं। हमारे यहाँ की मिट्टी देखो आप जा करके, खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो गई, और पानी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है लोगों के पास। तो हमें गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर हमने दिशा नहीं सुधारी तो हमारी दशा और दिशा दोनों आने वाले समय में बिगड़ने वाली हैं। अब मैं उस दिन बात कर रहा था किसानों के साथ, तो वो बता रहे थे कि एप्पल यहाँ पे पहले 1 लाख पेटी होता था। हाँ, अभी वो प्रोडक्शन 50,000 पे आ गया। बिल्कुल आ गई है। क्यों? कारण क्या? मेटाबॉलिज्म। भाई पहले आप जितना खा रहे थे बॉडी में उतना लग रहा, पहले 50 पुशअप मार पा रहे थे, अभी मेटाबॉलिज्म हाई नहीं है, तो जो खा रहे हो फैट में तब्दील हो रहा है। 25 पुशअप मार के सांस आ रहा है, चढ़ रहा है। खींचतान के 50 पुशअप मार पा रहे हो, लेकिन बॉडी पेन कर रही है। रिलेट करना इसको प्रॉब्लम से। मेटाबॉलिज्म हाई नहीं है। अब करना क्या है? आप क्या कर रहे हो? दवाई खा रहे हो पुशअप लगाने के लिए, कि ये स्टेरॉइड खा लूं, एनर्जी बूस्टर ले रहे हैं, एनर्जी बूस्टर ले लूं तो 50 पुशअप मार लूंगा। अबे भाई तेरा मेटाबॉलिज्म हाई कर ले, ये मोटापा कम कर ले, हो गया काम। मेटाबॉलिज्म जहां हाई हुआ, फैट जमना बंद, बंदा खड़ा, पुशअप अपने आप मारो। मतलब जो नेचर ने बना दिया उस सिस्टम में उंगली मत करो जा करके। तो बैक्टीरिया जमीन के लिए हूँ, उनके नाम अलग अलग हो गए, एक्चुअली ये चीजें बॉडी में भी काम करती हैं। फंगस बॉडी में भी है, सब चीज। आप एक चीज देखो, एक बंदा है जो कभी बीमार नहीं होता, एक बंदा है जो तीसरे दिन दवाई लेने जा रहा है।
हाँ, बहुत सारा लोग हैं। खेल यहाँ पर भी मेटाबॉलिज्म का ऐसे है। लोग हैं। मेरे फैमिली में खुद है, मेरी मॉम है, उनको 3-4 टाइप की दवाइयाँ लगती है। तो अब कोशिश करूंगा भैया कि पहले ज़मीन ठीक कर दूं, पहले अपनी माँ को ठीक करूं, उसके बाद मैं ज़मीन देखो पे उनको भी आयुर्वेदिक के इतनी चीजें हैं, अगर हम सही से प्रयोग करें जी। तो आयुर्वेदिक में दुनिया भर की चीजें हैं। एलोपैथिक गलत नहीं है, मगर इन इमरजेंसी, हाँ, नॉट एवरी इमरजेंसी टाइम कि आप जब देखा मुंह उठाया गोली खाई खा ली। वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो ना, सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। वो आपके मेरा लिए दांत फिट कराया था मैंने, जी तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको ये गोली 3 टाइम खानी है, जी और उन्होंने मुझे 12 गोलियां दी थी 3 दिन की। ओके। आप यकीन करो, मैं सिंगल एक गोली खाया हूँ, 11 गोली रखी। भाई मेरे को, मैं दर्द सह लूंगा, थोड़ा बहुत चलेगा मेरा। एक्चुअली पेन क्या है? पेन हील है, वो हील कर रहा है मुझे। पेन को दबा दिया तो हीलिंग होनी बंद हो गई। इस बात को समझना है हमने। बिल्कुल सहमत हूँ मैं इस बात से। सर दर्द हो रहा है, पानी पियो ना यार, जी। फ्रूट खाओ। गोली क्यों खा रहे हो? क्योंकि गोली से आपने उस पेन की सेंसिटिविटी को खत्म कर दिया, तो पार्ट को पता ही नहीं चला कि मैं हील कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। यही चीज हमारी खेती में भी हो रहा है, सेम हम एग्जैक्ट। लोग यही कर रहे हैं। तो उन्हीं भैया चीजों मैंने के हम आपकी उन्हीं बहुत चीजों के वीडियो में ऊपर देखा है जी, उन्हीं चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। जी। और ये वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये रही एक हिमाचल का इंट्रोडक्शन। और बेसिकली ये हम इस पे बात भी कर सकते हैं कि आप लोगों की बेसिक समस्याएं क्या हैं, यहाँ पे खेती का पैटर्न क्या है, युवा गांव में आ रहा है कि गांव से जा रहा है, ये कई सारी चीजें हैं। और हम काम करेंगे कि किसानों के बच्चों को उनके खेतों तक लेके आएं। और आने वाला, देखो मैं इसलिए जगा रहा हूँ सुशांत भाई, किसान का बच्चा अगर खेत में आ गया और हमने सही तरीके से उसके ऊपर काम कर लिया, आप मान के चलो हिंदुस्तान यहीं से खड़ा हो जाएगा हमारा। हम किसानों के बच्चे के ऊपर काम नहीं कर रहे। आज से 20 साल पहले, जब मैं भी लगभग 10 से 15 साल पहले मैं कॉलेज में था, तो हम पहाड़ी लोगों की जो सोच होती थी, हमारे जो पेरेंट्स हमें बोलते थे, वो जी। कहते थे कि भैया आप ग्रेजुएशन करो और वापस घर आके अपने बाग संभालो। हम्म लेकिन आज ये सिचुएशन हो गई है कि भैया बाग संभालना तो मुश्किल, और यहाँ पर तो काम करना ही मुश्किल हो गया, क्योंकि इतनी समस्याएं आ चुकी हैं खेतों में कि हम उन समस्याओं से ही नहीं छूट पा रहे हैं। हम खेती तो 20 लाख 25 लाख 30 लाख की कर लेते हैं जी, लेकिन अगर आप पूरा खर्चा देखोगे, उसके बाद जो लास्ट में खर्चा काट के दिहाड़ी होगी, पेस्टिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, आपका पानी की तरह फर्टिलाइजर हो ठंडा गया, है। ये ऐसा है जैसे, इन सब मतलब चीजों आप से इसके अंदर हाथ नहीं डाल सकते, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं हाथ निकाल दूं, इतना ठंडा पानी। माय गॉड, मजा आ गया। इन सब चीजों को अगर खर्चों को हम देखें, तो जो लास्ट में आपको एक उपज से पैसा बचना चाहिए, वो नहीं बच पाता है। तो यहाँ पर हम नए नए विकल्प ढूंढना चाहते हैं इन चीजों को, सेब की खेती से बचने के लिए। और देखा जाए तो सेब की खेती पूरे वर्ल्ड में भी सबसे ज्यादा महंगी खेती है, हाँ। मानी जाती है। लेकिन हम लोगों ने उसको उसमें 4 चांद लगा दी, हमने उसको और ज्यादा महंगा कर दिया, बिकॉज ऑफ हाई यील्ड लेने के लिए, हाँ। हाई प्रोडक्टिविटी लेने के लिए, और क्वालिटी लेने के लिए। जी। तो भैया आप एक बैक्टीरिया का आपने एक पूरा एक पैकेज तैयार किया है। मैं इसको अभी आपको बताने इसके वाला बारे हूं। में मेरे को थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों मैं को, अगली वीडियो में इसमें सारी चीजें शेयर करने वाला हूं। और मेन है कि हमने जानबूझ के चीजें बढ़ा ली। अब आपका जो समस्या है वो ये है कि जो दवाइयां डाल के पहले सेब का साइज बढ़ रहा था, अब वही दवाइयां डाल के या उनसे बेटर दवाई डाल के भी सेब का साइज जो सन 1980 में यहाँ पे सेब का साइज था, बिल्कुल उससे वो पहले बढ़िया साइज था। हमने दवाइयां डाल के थोड़ा और उसको इंक्रीज करना था, और अब हमारा 1980 वाले से भी बेकार स्थिति है, साइज नहीं बन पा रहा है। भाई एक लिमिट होती है, किसी कलर भी की चीज प्रॉब्लम आती है, हमारे साइज में प्रॉब्लम आती है, उपज में प्रॉब्लम आती है, उतना यील्ड नहीं मिल पाता है। पेड़ तो आपको दिखेगा कि इसमें 10 पेटियां होनी चाहिए, लेकिन जब आप उसकी हार्वेस्टिंग करोगे तो वो 2 से 3 या 5 पेटियां हाईएस्ट, या 7 पेटियां। तो सेब वजन पे बिकता है या साइज पे बिकता है? भैया देखिए, आपको दोनों चीजें चाहिए होती है। आपके पास फ्रूट में वजन भी होना चाहिए, तभी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो किलो पे जाता है क्या? व्यापारी किलो पे लेता है क्या? अभी पहले तो हमारा जो ट्रेंड चल रहा था हिमाचल में, वो बॉक्स पर बॉक्स केजी, तो वो लेते थे केजी के हिसाब से, लेकिन हमें पर बॉक्स ही पैसा मिलता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने अपनी नई गाइडलाइन हिमाचल में शुरू की है। पहले टेलीस्कोपिक बॉक्स में सेब भरा जाता था, लेकिन अब यूनिवर्सल कार्टन, ऑल ओवर यूनिवर्स, उसका नाम रखा है यूनिवर्सल कार्टन, उसको लॉन्च किया है। तो इस बारी से 20 किलो की एवरेज के हिसाब से सेब भरा जाएगा और उसी पैटर्न पे बिकेगा भी।
इस तरह का एक अगर किसी का 14 किलो रह गए तो ऐसा नहीं हो पाएगा भैया, क्योंकि पेटी को पूरा तो भरना पड़ेगा। अगर आप पूरा नहीं भरोगे तो वो हिलेगा, डैमेज पेटी होएगा पूरी पूरा। भर दी जी। और वजन कम आया तो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब वजन से जैसे हमारा केला है जी और गन्ना है, हमारा वजन से जाता है, हमारा काउंटिंग से लेना देना नहीं है उसमें। नहीं, अब भैया वो जो पेटी है, आपको एक सरकार ने स्टैंडर्ड तय किया है कि लार्ज में इतने mm का दाना लगेगा और मीडियम में इतने mm का दाना लगेगा। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने जब ये गाइडलाइन बनाई है तो वो बिल्कुल सिमिलर 20 किलो ही आता है सेब। हो सकता है शायद 500 ग्राम 700 ग्राम ऊपर अच्छा, ऊपर नीचे हो जाता है। जी जी। बहुत बढ़िया। चलो हम अभी अगली वीडियो में सारी जानकारी पे बात करते हैं, जो आपके सवाल हैं उनको क्लियर करते हैं। जी बहुत बढ़िया, शानदार। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि जितनी तारीफ करूं कम है, इसलिए देवभूमि हिमाचल बोलते हैं। जय हो देवभूमि की। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान।